इस वीडियो में हम लोग जो है 2.1 प्रश्नावली के पहले 10वें सवाल को देखेंगे। ये सवाल पिछली वीडियो में मैं नहीं बता पाया था, छूट गया था, तो पहले उसको मैं बता के कंफर्म करके फिर संबंध शुरू कर रहा हूँ। देखिए, कार्तीय गुणन A क्रॉस A में 9 अवयव हैं। इसमें 9 अवयव हैं, जिसमें मतलब जो 9 अवयव हैं उसमें से कुछ अवयव दिए गए जिसमें -1, 0, 1 भी है। ये 9 अवयवों में से 2 अवयव हमको दिए गए। समुच्चय A ज्ञात कीजिए तथा A क्रॉस A के सभी अवयव ज्ञात कीजिए। तो देखिए, A क्रॉस A के अवयवों की संख्या बराबर A क्रॉस A के अवयवों की संख्या को क्या लिखेंगे? n A क्रॉस A। इसे पढ़ेंगे A क्रॉस A के अवयवों की संख्या n A इंटू n A। ये फार्मूला होता है n A क्रॉस B बराबर n A इंटू n B। तो n A क्रॉस A इसका मान दिया है 9 दिया है, इसी का मान 9 दिया गया है, यानी n A इंटू n A का मान क्या है? 9 है, तो n A का मान क्या हो गया? 3 हो गया। अब देखिए, उसी क्रमित युग्म में से 2 क्रमित युग्म दिए गए हैं, -1, 0, 0 और 1। तो ये जो संख्याएं आई हैं वो कहाँ से आई हैं? ए से ही आई है, क्योंकि A क्रॉस A ही है, B तो है नहीं। तो -1 भी A का अवयव है, 0 भी A का अवयव है और 1 भी A का अवयव है, क्योंकि एक ही समुच्चय है। तो इस तरीके से कंफर्म हो गया कि n A क्रॉस n A बराबर 9, तो n A बराबर 3, यानी A में अवयवों की संख्या 3 आ गई। और जो समुच्चय के 2 अवयव दिए गए हैं उसमें जो संख्याएं हैं उसमें 3 ही संख्या है, तो A बराबर क्या होगा? -1, 0 और 1 होगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि A क्रॉस A के जो अवयव दिए गए हैं उसमें -1 है, 0 है और 1 है, क्योंकि समुच्चय में आपको पता है कि किसी संख्या को हम एक बार लिखते हैं। तो ऊपर देखिए स्पष्ट हो रहा है कि A क्रॉस A में 3 अवयव हैं और यहाँ फिर 3 अवयव मिल गए, यानी हमको अब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो A था वो हमने प्राप्त कर लिया। अब हमें सवाल में A क्रॉस A के सभी अवयव भी निकालना है। तो A क्रॉस A बराबर क्या होगा? A क्रॉस A -1, -1 को सबके साथ लेना, -1, 0, -1, 1, 0, -1, 0, 0, फिर 0, 1, 1, -1, 1, 0, 1, 1। तो ये हो गया A क्रॉस A के जो क्रमित युग्म होंगे वो A क्रॉस A का माना गया। अब संबंध क्या होता है? अगली टॉपिक जो हमको समझना है संबंध। संबंध देखिए हमेशा 2 चीज़ों के बीच में परिभाषित होता है। जैसे आपका संबंध आपके पिता से है, आपका संबंध आपकी माता से, तो हमेशा संबंध 2 चीज़ों के बीच परिभाषित होता है। लेकिन मैथमेटिकली जो संबंध होता है वह 2 चरों के बीच परिभाषित होता है, और जो संबंध को परिभाषित करने की जो सबसे अच्छी परिभाषा, वैसे कई परिभाषाएं इसमें दी गई हैं, लेकिन ये जो दूसरी परिभाषा है ये सबसे अच्छी है और इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। किसी आरिक्त समुच्चय तो जानते होंगे, मतलब जिसमें कम से कम एक अवयव हो, बिल्कुल रिक्त ना हो। A से आरिक्त समुच्चय B में संबंध कार्तीय गुणन A क्रॉस B का एक उप समुच्चय होता है। यह उपसमुच्चय A क्रॉस B के क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के प्रथम के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। इसमें जो द्वितीय घटक होता है वो प्रथम घटक का क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। तो इस परिभाषा को आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे देखिए इसमें 2 समुच्चय हैं, ये पहला समुच्चय है A, दूसरा समुच्चय है B। तो संबंध क्या होता है? संबंध जो होता है A क्रॉस B के क्रमित युग्मों का एक उप समुच्चय होता है, यानी जो R होता है वो सबसेट ऑफ A क्रॉस B होता है। XA XB YA YB, अगर A क्रॉस B करेंगे तो यही मिलेगा।
इसमें यक्स का संबंध किससे दिखाएंगे, ए से, वाई का संबंध बी से, यानी आर में आर बराबर क्या होगा, ए कामा यक्स बी कामा वाई। तो ये तो ए क्रॉस बी है और ये आर है। तो देखिए, सॉरी मैंने आर गलत लिख दिया है, यक्स ए लिखना चाहिए था, ठीक है। पहले ए का अवयव फिर बी का, यक्स का ए से, वाई का बी से, वाई बी, ठीक है, वाई बी। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा गलती हो गई थी। यक्स का संबंध ए से, तो क्या लिखा जाएगा, यक्स कामा ए। वाई का संबंध बी से, तो वाई कामा बी। बात समझ में आ रही होगी। तो अब समुच्चय से, संबंध से संबंधित कुछ और परिभाषाएं हैं, उसे आप देख लीजिए, फिर आगे हम लोग समझते हैं। प्रांत किसे कहते हैं, संबंध आर के प्रथम घटकों का समुच्चय प्रांत कहलाता है। संबंध आर के प्रथम घटकों के समुच्चय को क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। जैसे अगर यही जो संबंध बताया गया था, यक्स कामा ए वाई कामा बी, अगर इसका प्रांत निकालना होता तो क्या होता है, एक्स वाई ये प्रांत होता, क्योंकि पहले घटक यहाँ इसका पहला घटक, इसके समुच्चय को कहेंगे प्रांत। परिसर, संबंध आर के क्रमित युग्मों के द्वितीय घटकों के समुच्चय को परिसर कहते हैं। तो इसका जो द्वितीय घटक है ए और बी है, इसका जो समुच्चय बनेगा उसे क्या कहेंगे, परिसर कहेंगे। सह प्रांत क्या कहते हैं, समुच्चय बी के सभी अवयवों का समुच्चय। यहाँ पर मैंने संबंध बी के सभी अवयवों का समुच्चय परिसर कहलाता है, यानी बी के जितने भी अवयव हैं अगर उनका समुच्चय लिया जाए तो उसे क्या कहेंगे, परिसर कहेंगे। तो ये तीनों परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा, इसे याद भी कर लीजिएगा, बहुत आसान है। जो संबंध हमारा दिया गया उसके क्रमित युग्म का जो प्रथम घटक है उसका समुच्चय बनाएंगे तो उसे कहेंगे प्रांत। क्रमित युग्म के द्वितीय घटक के समुच्चय को परिसर कहेंगे, और जो पूरा का पूरा समुच्चय बी है उसके सभी अवयवों के समुच्चय को सह प्रांत कहेंगे, ठीक है। अब देखिए उदाहरण नंबर 7। ए दिया है 1 2 3 4 5 6, आर दिया है एक्स कामा वाई, वाई बराबर एक्स प्लस 1 द्वारा ए से ए में एक संबंध परिभाषित कीजिए। ए से ए में क्या परिभाषित करना, संबंध। इस संबंध को तीर आरेख द्वारा दर्शाइए। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं, संबंध को निरूपित करने की 3 विधियां हैं। एक है रोस्टर विधि, और दूसरी है समुच्चय निर्माण विधि, तीसरी विधि है तीर आरेख विधि। तो 3 विधियां हैं संबंध को निरूपित करने की। तो एक आपको समुच्चय दिया, उस पर एक संबंध परिभाषित किया गया है, और इस संबंध को तीर आरेख द्वारा दर्शाना है। फिर जो संबंध आर है उसका प्रांत, सह प्रांत और परिसर। तो ये जो तीनों परिभाषा भी मैंने बताई है, ये इस उदाहरण से आपको कंफर्म भी हो जाएगी, और आप जो है समुच्चय को हम कैसे निरूपित करते हैं ये भी बात आप समझ जाएंगे। तो फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। संबंध क्या है, y बराबर एक्स प्लस 1, अवयव क्या है 1 से लेकर 6 तक। फिर भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा, वैसे आप तो किताब लेकर ही हल करेंगे। देखिए संबंध क्या है, y बराबर एक्स प्लस 1 है। तो जब x बराबर हम 1 लेंगे तो y बराबर 1 धन 1 क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। x बराबर 2 लेंगे तो y बराबर 2 1 3 मिलेगा। x बराबर 3 लेंगे तो y बराबर 3 1 4 मिलेगा। x बराबर 4 लेंगे तो y बराबर 4 1 5 मिलेगा। x बराबर 5 लेंगे तो y बराबर 5 1 6 मिलेगा। तो 1 का संबंध किससे, 2 से। अब हम 6 नहीं ले सकते, क्योंकि 6 ले लेंगे तो हमें y बराबर 7 मिलेगा, लेकिन जो 7 है वो a में नहीं है, a में 6 तक ही अवयव है, अभी आपने देखा ही होगा। तो हमारा संबंध क्या होगा, संबंध आर होगा 1
2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से, 5 का 6 से, 1 कामा 2, 2 कामा 3, 3 कामा 4, 4 कामा 5, 5 कामा 6। ये हमारा हो गया आर। संबंध का तीर आरेख निरूपण। 1 2 3 4 5 6। 1 का संबंध 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से, 5 का 6 से। ये क्या है? संबंध का तीर आरेख निरूपण है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? तीर आरेख निरूपण। अब देखिए, इसका हमें बताना है प्रांत। तो संबंध तो आप देख ही रहे हैं। प्रांत क्या होता है? संबंध आर के क्रमित युग्म के प्रथम घटकों का समुच्चय। 1 2 3 4 5। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रांत। 1 2 3 4 5, ये प्रांत। सह प्रांत क्या है? द्वितीय घटकों का समुच्चय। नहीं, परिसर जो होता है वो द्वितीय घटकों का समुच्चय होता है। मैंने इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया। परिसर होता है, ध्यान से देखिए, परिसर होता है सेकंड नंबर पे ना, वो द्वितीय घटकों का समुच्चय। द्वितीय घटक क्या? द्वितीय घटक में हमारा देखिए 2 3 4 5 6। तो जो इसका परिसर आ जाएगा 2 3 4 5 6। सप्रांत क्या होता है? बी के सभी अवयव। तो बी में देख ही रहे होंगे, बी में ये सभी अवयव हैं। बी के सभी अवयव 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6, इसका जो होगा इसे क्या कहेंगे? परिसर कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे? शाह। बी के सभी अवयवों के समुच्चय को क्या कहेंगे? शाह प्रांत। और क्रमित युग्म में द्वितीय जो संबंध आ रहे हैं उसके द्वितीय अवयव के समुच्चय को परिसर कहते हैं। तो उदाहरण नंबर, अब देखिए उदाहरण नंबर 8। आकृति 2.6 में समुच्चय P और Q के संबंध दर्शाया गया है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में, रोस्टर रूप में लिखिए। इसका प्रांत तथा परिसर क्या है? तो ध्यान से देखिए, इसमें संबंध देखिए। 9 का संबंध किससे है? 3 से है और -3 से। तो कौन सा संबंध दिख रहा है? वर्ग का। 3 और -3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। उसी तरीके से 4 का संबंध देखिए, 2 से दिख रहा है, -2 से दिख रहा है। तो यहाँ पर भी क्या है? वर्ग का संबंध। 25 का संबंध 5 से है और -5 से। समुच्चय निर्माण रूप में आपने संबंध समझ लिया। संबंध क्या है? वर्ग का संबंध। आर यक्स कामा वाई सच दैट यक्स कामा वाई का वर्ग, यानी यक्स जो है वो वाई का वर्ग है। यक्स बिलोंग टू पी, वाई बिलोंग टू क्यू। पी क्या है? वो पहला समुच्चय है और क्यू जो है वो दूसरा समुच्चय। तो ये जो है, ये संबंध को लिखने की कौन सी विधि है? समुच्चय निर्माण रूप है। ये समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर रूप में हम कैसे लिखेंगे? क्रमित युग्म को एक मझले ब्रैकेट में लिख देंगे। ये कौन सा रूप होगा? रोस्टर रूप। तो ध्यान से देखिए, 9 का संबंध किससे है? +3 और -3। तो 9 कामा 3, 9 कामा -3। 4 का संबंध 2 और -2। 25 का संबंध 5 और -5। तो इसका जो प्रांत होगा 9 4 और 25 हो जाएगा। परिसर जो होगा -2 2, -3 3, -5 और 5 होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक छोटा सा क्वेश्चन और है एग्जाम्पल, उसे भी आप किसी बुक में देख लीजिए क्योंकि बहुत आसान है। पहले आप इस नियम को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंधों की कुल संख्या ए क्रॉस बी के संभव उप समुच्चय की संख्या के बराबर होती है। यन ए अगर पी है, यानी ए के अवयवों की संख्या अगर पी है, यन बी अगर क्यू है, बी की अवयवों की संख्या क्यू है, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या होती है पी क्यू। और कुल संबंधों की संख्या होती है 2 की पावर पी क्यू। जैसे ए में कितने अवयव हैं? 2 अवयव हैं, तो यहाँ पर पी का मान 2 हो गया। ठीक है। बी में कितने अवयव? 2 अवयव, तो क्यू का भी मान 2 हो गया।
अब अगर ए क्रॉस बी के उप समुच्चय की संख्या अगर हमको निकालनी है तो 2 की पावर 2 गुणे 2 यानी 2 की पावर 4, इसका मतलब ये कितने संबंध बनेंगे, 16 संबंध बनेंगे। इस तरीके से उदाहरण सारे समाप्त हो गए। अब अगली वीडियो में हम लोग 2.2 प्रश्नावली को समझेंगे।